हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से संबंधित करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को मैं डिस्कस करूंगा। यह जो करेंट अफेयर एमसीक्यू होंगे वह विगत 1 वर्षों के करेंट अफेयर समसामयिक घटनाओं से संबंधित होंगे। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यानी कि प्रश्न है कि साहित्य अकादमी के द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को 2022 का साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रत्नेश्वर मिश्रा। देखिए, जो रत्नेश्वर मिश्र हैं वह बिहार के दरभंगा से संबंधित हैं और इनको 2022 का मैथिली अनुवादक के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले से संबंधित हैं? यानी कि नीरज कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैमूर जिला। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो के द्वारा पटना में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 11.3 हेक्टेयर। देखिए, पटना मेट्रो के द्वारा हाल ही में 11.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, जो सोने का हाथ पुस्तक है वह बेसिकली एक चिकित्सक की दिनचर्या से संबंधित है। दिनचर्या, ठीक है। तो सोने की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। यानी कि प्रश्न है कि सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद। 4 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाप्त हुए 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक प्रदान किया गया है? यानी कि 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रजत पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य बना है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता बिहार बना है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। यह संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बताइए, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान जो है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना जिला। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों के सहायता के लिए कितने प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करेगी? यानी कि खरीफ महाअभियान 2022 के तहत बिहार सरकार किसानों की सहायता के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदान करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 90%। 8 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के लेखक ने मुख्यमंत्री को यह पुस्तक सौंपी है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार लिखा गया है या विमोचन किया गया। इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वरुण कुमार। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गया में। गया में अगर स्थान पूछा जाए तो गया के अंतर्गत बोध गया में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी अगर कुल लागत देखा जाए तो 200 करोड़ रुपया भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कलासा बंडूरी नहर निर्माण परियोजना हाल ही में चर्चा में रही है। कलासा बंडूरी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो कलासा बंडूरी है वह मंडोवी या महोदई नदी की सहायक नदी है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 13 नंबर प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो फसाई के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किया गया है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 15 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल फागू चौहान ने मातृ उद्बोधन आश्रम में श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह किस जिले में स्थित है? ये 2022 का करंट है। यह जो है वह बिहार के पटना जिले में स्थित है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सीएम नीतीश कुमार व राज्यपाल फागू चौहान ने किस जिले में इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया था? अब बिहार के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं, लेकिन चूंकि आपको प्रीवियस एक ईयर का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तो एक ईयर के करंट अफेयर में राज्यपाल फागू चौहान के भी कार्य और वर्तमान समय में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं उनका भी कार्यकाल, दोनों का आपको याद अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो इस्कॉन मंदिर का सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना में किया गया है। 16 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है? प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पीयर फिशिंग क्या है? बताइए, स्पीयर फिशिंग हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, या क्या है? तो यह ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार स्कैम है। क्या? स्पीयर फिशिंग। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक शाखा कार्यालय खोली जाएगी? देखिए, एमएसएमई का जो एक इकाई है या शाखा आप कह सकते हैं, तो बिहार के भागलपुर में इसकी इकाई शाखा खोले जाने की घोषणा की गई है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 20 नंबर प्रश्न है, आईआईटी पटना बिहार के किस जिले के 5 हाई स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला बनाएगी? यानी कि आईआईटी पटना के द्वारा बिहार के किस जिले के 5 हाई स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना जिले के 5 हाई स्कूल में आईआईटी पटना मॉडल प्रयोगशाला बनाएगी। अगला प्रश्न है, किस फर्म, संगठन या संस्थान ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस के साथ। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में देश में 8वां और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। क्या है प्रश्न? बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य में पहला स्थान और देश में 8वां स्थान प्राप्त किया है? कौन है? महेश कुमार। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला बन गई है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो जो लक्ष्मी झा है वह बिहार के सहरसा जिले से संबंधित है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कप्तान बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरमान आलम अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम के नए कैप्टन बने हैं। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर प्रश्न है ऑक्सफेम इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला जो राज्य है वह गोवा है, लेकिन न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला जो राज्य है वह बिहार है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में वानावर पहाड़ या जिसे मगध का हिमालय कहा जाता है पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मगध का हिमालय किसे कहा जाता है? बानावर पहाड़ को। कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। यानी कि बिहार के किस जिले में बानावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो जहानाबाद में। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 27 नंबर प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा? यानी कि बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाए जाने की घोषणा रेल मंत्री के द्वारा की गई है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भागलपुर। अगला 28 नंबर प्रश्न है हाल ही में आयोजित 17वें अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार राज्य। अगला प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग के द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला पहला स्थान पर आया है? चूंकि यह इंडेक्स पहली बार जारी की गई है इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिवान जिला। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में 13वां फिल्म उत्सव मनाया गया है? तो 13वां फिल्म उत्सव का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने मगध मेडिकल अस्पताल में 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की घोषणा की है। यह यूनिट किस जिले में बनाया जाएगा? यानी कि आपको बताना है कि मगध मेडिकल अस्पताल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया जिला। इसी मगध मेडिकल अस्पताल में बिहार सरकार के द्वारा 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है बिहार शिक्षा विभाग यूजीसी इन्फ्लिबेनेट के साथ कितने विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को ऑनलाइन लिंक कराने के लिए समझौता करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने किस बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उप विधि को स्वीकृति दी है? तो इसकी स्वीकृति 2022 में प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं विकल्प क्या है। यहाँ पर विकल्प है 2020, या गलत होगा, या विकल्प है 2021, या भी गलत है। आइए दो और विकल्प देखते हैं। यस, सी नंबर विकल्प है 2022, तो यह करेक्ट होगा क्योंकि डी नंबर में 2019 है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार की किस महिला को तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शालिनी कुमारी। अगला प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी बीपीएससी और बीटीएससी की परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग ले सकेंगे? तो पहले यह 3 अटेम्प्ट दिया जाता था, लेकिन अब इसे 5 कर दिया गया है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है।
इस हरित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसद की कमी कर दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3.26%। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्सौल से हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का आर बनाया गया है, इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है? यानी कि रक्सौल से हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो 695 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने मगध मेडिकल अस्पताल में 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह यूनिट किस जिले में बनाया जाएगा? यह प्रश्न जो है वह रिपीट हो चुका है। अभी हमने बताया था बिहार के गए जिले में। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 41 नंबर प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बसंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया? बहुत आसान प्रश्न है। मिथिला हाट बिहार के किस जिले में? मधुबनी जिले में। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं? सहस्त्र बुद्धा के स्तूप बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान मिले? नालंदा जिले। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा जनक से सम्मानित किए जाने का फैसला किया गया है या सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 33। अगला 45 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा ने निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका विधेयक पारित किया है? तो बिहार विधानसभा ने नगर पालिका विधेयक 2022 को पारित किया है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये जो तीनों विकल्प हैं वह तीनों विकल्प रॉन्ग हैं। अगला 46, बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 78। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का। देखिए विकल्प है सानवी चौहान, कृतिराज सिंह, प्रिया सिंह, रश्मि कुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सानवी चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिहार डायरी व कैलेंडर का लोकार्पण बिहार डायरी या कैलेंडर का लोकार्पण किया है? तो बिहार डायरी का लोकार्पण हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा जिला। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? देखिए जो बिहार का पहला तारामंडल है वह पटना में स्थित है। ठीक है, पटना में इसका निर्माण किया जा चुका है। लेकिन बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड तारामंडल जो है वह दरभंगा में बनाया जाएगा। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले से डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यार। डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने। इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का डी, यानी कि भोजपुर से। आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह आरा से ही लोकसभा के सांसद हैं। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 52 नंबर प्रश्न है, शिल्पी सिंह को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर के लिए चुना है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? कौन? शिल्पी सिंह। तो बिहार के कटिहार जिले से संबंधित हैं। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला 53 नंबर प्रश्न है, बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस प्लांट से कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो इससे 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन पटना में किया गया। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार का कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है? यानी कि चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार का कृषि सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मंगला राय को। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओढ़नी डैम बिहार के बांका जिले में स्थित है। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार की किस कैरम महिला खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है? तो बिहार के रश्मि कुमारी जो कि कैरम खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना तीसरा फेडरेशन कप जीता है। या बीपीएससी में भी एक और पूछा गया है कि रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित हैं। 58 का आंसर हो जाएगा बी, संभवतः 67वीं बीपीएससी में। अगला 59 नंबर प्रश्न है, बिहार के पीएमसीएच पटना में किस देश की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि बिहार के पीएमसीएच पटना में जर्मनी और फ्रांस दोनों की तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए राज्य के बचे हुए कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को लागू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 29 डिस्ट्रिक्ट्स। अगला प्रश्न है, सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में एनटीपीसी के 2 बिजली इकाइयों की शुरुआत की है। इन दोनों इकाइयों की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इन दोनों इकाइयों की उत्पादन क्षमता 1160 मेगावाट है। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टेडियम में पहली बार दिव्यांगजनों के बीच जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन देखते हैं, गांधी स्टेडियम, मोइन उल हक स्टेडियम, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गांधी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो मोतीपुर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर 2023 में कितने करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का टारगेट रखा गया 2023 में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर के इथेनॉल संयंत्र से। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा। और नीतीश कुमार के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती समारोह प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला हाथीपांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला बिहार का पहला जिला बना है? बहुत महत्वपूर्ण है अगली प्रीलिम्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने बिहार के किस व्यक्ति को अपना आइकॉन नियुक्त किया? बताइए आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। चुनाव आयोग ने बिहार के मैथिली ठाकुर को अपना आइकॉन नियुक्त किया है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? अभी हमने ऊपर में भी इस प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गया। और अगर स्थान पूछेगा तो गया के बोध गया में। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के अशोक तिवारी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 69 नंबर प्रश्न है, बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर घर घर पार्सल योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका 69 का आंसर हो जाएगा बी। ये 2022 का करेंट है, 2023 के गणतंत्र दिवस से संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रारंभ हो चुका है, तो जाएगी अब ये, इसे आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में किउल महोत्सव मनाया गया है? तो किउल महोत्सव का संबंध बिहार के लखीसराय जिले से है, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर दिग्विजय मंदार मैराथन का आयोजन किया गया है? कौन सा मैराथन? दिग्विजय मंदार मैराथन। तो जैसे ही प्रश्न में मंदार आएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांका। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 73 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? देखिए, यह प्रति माह नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पर जनवरी 2023 पूछा गया है, तो जनवरी 2023 में हमने बिहार के करेंट अफेयर में भी डिस्कस किया है कि जनवरी 2023 में जो नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, उसमें शेखपुरा जिला जो है वह टॉप पर है। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने पुलिसकर्मियों व कितने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17। अगला 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पद्म श्री पुरस्कार बिहार के कितने लोगों को दिया गया? तो बिहार के 3 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा? डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर, तो डॉल्फिन भागलपुर में। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार की किस क्रिकेट टीम ने किस राज्य की क्रिकेट टीम को हराकर रणजी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता है? यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की क्रिकेट टीम ने यहाँ पर रणजी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता, लेकिन किस राज्य की क्रिकेट टीम को हराकर जीता यह पूछा गया है। तो इसका 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मणिपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की गई है? तो एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत बिहार के सभी 38 जिले में की गई है। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में सिमुलतल्ला मॉडल की तर्ज पर एक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? ये बेसिकली बिहार के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। बिहार के सभी जिलों में सिमुलतल्ला मॉडल की तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, आवासीय। ठीक है, कितने जिलों में? तो बिहार के सभी जिले 38 जिले। 79 का करेक्ट आंसर डी। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1890। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने प्रीवियस एक ईयर का बिहार के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर MCQ को हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व किया है। हमारी जो अगली वीडियो होगी वह 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट से संबंधित होगा, जिसे संभवतः कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। इस YouTube चैनल की लिंक को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें, ताकि इस चैनल की पहुंच अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक हो सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।